आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार साथियों, मैं साक्षी गौतम। अंबेडकर इन इंडिया के संपादक दयानाथ निगम जी का परिनिर्वाण हो गया है। ये 71 वर्ष के थे। निगम जी की शिक्षा अधिक नहीं थी, पर दलित पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा नाम था। अर्जक संघ के संस्थापक राम स्वरूप वर्मा के निकट आने से निगम जी पत्रकारिता के क्षेत्र में आए। इसके बाद दैनिक जागरण गोरखपुर संस्करण में भी इन्होंने संवाददाता के रूप में कार्य किया। विचारधारा के टकराने के कारण निगम जी अधिक दिनों तक दैनिक जागरण में कार्य न कर सके। दरअसल ऐसे व्यक्तित्व का जन्म सुंखुई राज कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी 1950 को हुआ। उस समय देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई थी, पर विषमता का प्रकोप जारी था। दलित दुल्हा के पालकी में बैठने की तो बात ही छोड़िए, अच्छे कपड़े तक पहनकर बाहर नहीं निकल सकते थे। उस समय दलित समाज की हालत बहुत माड़ी थी। शिक्षा ही विकास का माध्यम है, यह बात दलित समझने लगे थे। इसलिए दलितों का शिक्षा की तरफ रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा था। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान के तहत देश चलने लगा था। प्रथम लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां प्रारंभ हो चुकी थीं। दलित भी पत्रकारिता में अपनी दस्तकें देने लगे थे। कबीरपंथी साधु बौद्ध भिक्षु के रूप में अलख जगाने लगे थे। बौद्ध भिक्षु बौद्धानंद ने लखनऊ से मध्यम मार्ग नामक समाचार पत्र प्रकाशित कर दिया था। कानपुर से द्वारिका प्रसाद कुरील ने समता अखबार प्रारंभ किया था। तत्कालीन दोनों ही अखबार अंबेडकर जनसंचार के प्रमाण थे। राम स्वरूप वर्मा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बन चुके थे। इन्होंने समाज जागृति के लिए अर्जक संघ की स्थापना की थी। 1 जून 1968 को संघ के द्वारा अर्जक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। दलित व पिछड़ी समाज के लोग इसमें लिखने लगे। यहीं से निगम जी के मन में समाज सेवा के अंकुर अंकुरित होने प्रारंभ हुए। उस समय निगम जी की उम्र 18 वर्ष की थी। मिडिल क्लास पास करने के बाद निगम जी समाज सेवा के लिए समर्पित हो गए। हालांकि ये सरकारी सेवा में जा सकते थे, पर अर्जक का इतना प्रभाव हुआ, इन्हें नौकरी की अपेक्षा समाज सेवा अच्छी लगने लगी। गैर बराबरी को लेकर निगम जी 1980 तक नियमित अर्जक संघ में लिखते रहे। गोरखपुर से दैनिक जागरण का नया संस्करण प्रारंभ हुआ। लिखने पढ़ने के कारण इन्हें भी दैनिक जागरण में संवाददाता के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। इसमें यह सांस्कृतिक रिपोर्टिंग करने लगे। अर्जक संघ में काम करने के कारण निगम जी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आत्मसात कर चुके थे। यह स्वाभाविक था कि दैनिक जागरण के संपादक को उनकी विचारधारा खटकने लगी। जब निगम जी को यह महसूस हो गया तो इन्होंने 1978 में ही दैनिक जागरण से अपना नाता तोड़ दिया। 1980 में चेतना नाम से एक स्मारिका प्रकाशित की। चेतना ही इनकी बेटी का नाम था, इसलिए स्मारिका का नाम भी चेतना ही रखा। बेटे का नाम क्रांति होने के कारण वर्ष 1981 में स्मारिका क्रांति के नाम से प्रकाशित हुई। पत्रकारिता की रुचि ने इन्हें चैन से नहीं बैठने दिया, हमेशा ही बेचैन रखा। 14 अप्रैल 1999 को अंबेडकर इन इंडिया के रूप में निगम जी ने जोरदार दस्तक दी। अप्रैल 2003 के अंक की संपादकीय के रूप में निगम जी लिखते हैं कि दलित चिंतन, लेखन और अस्मिता का सवाल भारतीय समाज और भारतीय भाषाओं में पिछले कुछ दशकों से बड़ी तेजी से उठाया गया है। पिछली कई सदियों से चोट खाई और हाशिए से भी बाहर ढकेली गई अस्मिताएं अब अपनी अभिव्यक्ति के लिए जगह मांग रही हैं। यह नई प्रवृत्ति कई समूहों को खटकती रही है। साहित्यिक कसौटियों पर इसे खारिज करने का आग्रह भी करते हैं, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी मार्फत एक पूरा समाज खुद को अभिव्यक्त कर रहा है। पत्रिका कई विशेषांकों के रूप में दिखाई दी। दलित मानव अधिकार वाला विशेषांक काफ़ी चर्चित रहा।
अंबेडकर इन इंडिया का 50वां अंक वरिष्ठ पत्रकार मुद्राक्षक के संपादन में यह तुम्हारा इतिहास यह हमारा इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ, पर दलित पत्रकारिता पर अभी तक अंबेडकर इन इंडिया दिखाई नहीं पड़ी। निगम जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में मायावती कई बार मुख्यमंत्री बनी, पर अंबेडकर इन इंडिया को विज्ञापन कभी नहीं मिला। अपने दमखम पर ही यह पत्रिका नियमित रूप से पाठकों के हाथों तक में पहुंच रही है। निगम जी का कहना है कि छोटा कर्मचारी पत्रिका को खरीद कर पढ़ता है, पर बड़ा अधिकारी न सहयोग करता है और न ही पढ़ता है। हमारी पत्रिकाएं सहयोग